Welcome to the Center of Science online classes. Today, in this part, we have to learn decimal representation of rational number. आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है ना, रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर. तो वही स्टूडेंट रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. आप जानते हैं जैसे 3/4 को अगर करना होगा रिप्रेजेंट, क्या करेंगे आप? सिंपली डिवाइड करेंगे, हो जाएगा कन्वर्ट. पॉइंट लगाएंगे, 4 7 या 28, 2, फिर एक 0 आएगा, 4 5 या 20. तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 को आप क्या लिखेंगे? 0.75. ऐसे 1/3 को अगर बोला जाए तो 1/3 को कैसे करिएगा? फिर डिवाइड करिएगा आप. इस बार 3 इधर 1 इधर, पॉइंट लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर देखिए फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9. आप देख रहे हैं कि फिर 3 ही लगाना पड़ेगा, 3 से ही लगाना पड़ेगा. तो ये रिपीट होते जा रहा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है. ऐसे ही डिवाइड करते जाएगा, रिमाइंडर 1 बचते जाएगा. इसका मतलब 1/3 को आप क्या लिखेंगे? 0.3333, है ना. ऐसे ही 2/9 को अगर बोलना होगा तो इसका होता है 0.222. ऐसे ही अगर 22/7 को करना होगा, उसको भी डिवाइड करके देखिएगा इसका बहुत लंबा जाता है. इसका हो जाता है 3.142857. और ये जो है वो रिपीट करते रहता है, ठीक है ना. ये जो है फिर देखिए यहाँ से रिपीट करेगा 14285 और ये रिपीट करते हुए जाएगा, है ना. तो ये आप कर सकते हैं. अब यहाँ पे बात है कि ये जो है देख रहे हैं कि एक फाइनाइट डिजिट के बाद खत्म हो गया है ना. इस डेसिमल नंबर में क्या आप देख रहे हैं कि फाइनाइट डिजिट के बाद खत्म हो गया है. तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स? A decimal number that ends after finite digit of numbers called terminating decimals. लेकिन ये तीनों को देखिए स्टूडेंट, ये फाइनाइट डिजिट के बाद स्टॉप नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. और साथ ही साथ क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है पेरियोडिकली. तो इसलिए ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. अ डेसिमल नंबर इन विच सेट ऑफ डिजिट्स रिपीटेड periodically is called non terminating repeating decimals. एक बात और है स्टूडेंट, इसमें देखिए 0.333 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 पे रेकरिंग डाल सकते हैं. इसमें 0.2 पे रेकरिंग डाल सकते हैं. ऐसे यहाँ पे क्या देख सकते, देखिए 3 पॉइंट, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ पीरियड कितना है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड 6 है. तो इस पे क्या होगा? 14285 ये 6 पे रेकरिंग डाल देंगे. तो इसलिए इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स. ठीक है स्टूडेंट, या तो आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स, क्योंकि इस पे रेकरिंग है. क्लियर है स्टूडेंट? एक स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ठीक है डिवाइड करके तो पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे पता करें कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो उसके लिए एक उपाय है स्टूडेंट. उसके लिए क्या है, हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप. रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ इट्स डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power m into 5 to the power n. होता है ना स्टूडेंट p by q के फॉर्म में को रेशनल नंबर. तो ये जो q है वो अगर 2 to the power m into 5 to the power n में
एक्सप्रेसिबल होता है तब हम लोग बोलते हैं कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3/20। यहाँ पे देखिए तो 20 को आप क्या लिखिएगा, 2 × 2 × 5, मतलब 2 to the power स्क्वायर इंटू 5। तो ये हो गया ना, 2 to the power m इंटू 5 to the power n में कन्वर्ट। यहाँ पे m 2 है और n क्या है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, हेंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर बात कर दिया जाए 8/45 का, तो 45 को आप क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 5, मतलब 3 पे पावर स्क्वायर इंटू 5 जा, यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, 2 to the power m इंटू 5 to the power n में एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? एक और देते हैं 1/4। इसमें देखिए 4 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2, है ना, तो 2 to the power स्क्वायर। अब यहाँ 5 में काम हो जाएगा, देखिए 5 to the power 0 तो लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 to the power m इंटू 5 to the power n में एक्सप्रेसिबल है ना, m 2 है और n 0 है। ऐसे अगर बोला जाए 1625/125, देखिए तो 125 को आप क्या लिखेगा, 5 × 5 × 5, मतलब 5 पे पावर क्यूब, और क्या 2 पे पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, ये भी एक्सप्रेसिबल है 2 to the power n इंटू 5 to the power n में। तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इस तरीके से विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग बता सकते हैं कि कोई डेसिमल, किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो स्टूडेंट हो गया कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करें, और दूसरा अभी ट्रिक उसी में बताया कि बिना डिवीजन किए हुए कैसे निकालें। अब एक है स्टूडेंट कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन पहले से दिया हुआ हो और उसको अगर रेशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तब क्या करेंगे। जैसे अगर रहे आपको बोलने जाए कि 0.35 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करिए, बहुत आसान, 35/100 क्या हो जाएगा, 7/20। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब आप क्या बता रहे हैं, ये सब तो पता ही है। कंट्रोल रखिए, हम बड़े सवालों पे भी आएंगे। 0.35 है तो उसको तो पॉइंट नीचे हटा दिए तो 100 आया, 7/20 इसमें बदल दिया। लेकिन अगर रेकरिंग वाला अगर वही रहता है 0.35, तब इसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करिएगा। तो आइए सीखते हैं कि रेकरिंग वाले को कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। 0.35 पे रेकरिंग, इसको कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में। देखिए कैसे करते हैं, एक तो बता देते हैं उसके बाद आप सीख जाएगा। लेट x = 0.35, देखिए ये 35 रिपीटेड डिजिट है, तो जितना भी है उतना, जितना बार चाहे उतना हम लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार लिख देते हैं। डॉट डॉट का मतलब है कि आगे भी रिपीट होगा ये। अब क्या करिए कि यहाँ पे देखना है कि कितना नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट है ना, तो 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो क्या करिए कि इसको आप 100, इसको इक्वेशन 1 पहले मान लीजिए, और क्या लिखिए कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100, तो क्या हो जाएगा 100x = 35। ये जो 35 है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड आ जाएगा, क्योंकि 100 से आप मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे ना, तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 35 लेफ्ट अप में आ जाएगा, और पॉइंट 35 ये जितना मन उतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन 2। अब क्या करिए कि इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
ठीक है, 100x में से x सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा 99x, और ये कितना हो जाएगा 35, देखिए 35 और यहाँ 0 है तो 35 माइनस 0 35, और देखिए इधर वाला जो डिजिट है और इधर वाला जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, है ना। तो 99x इक्वल टू क्या आ गया 35, तो इसलिए x इक्वल टू 35/99, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, काटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक नेक्स्ट 0.1 को कन्वर्ट करना है 1 पे रेकरिंग, है ना। तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.111 3 बार लिख दिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 को अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट क्या है, सिर्फ एक ही है, एक ही डिजिट ना, सिर्फ एक ही डिजिट ना रिपीट कर रहा है 1 1 1 1, तो आप क्या करेंगे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है कि रिपीटेड डिजिट को डेसिमल के लेफ्ट साइड लाना होता है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 1.11, ये इक्वेशन 2। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x और 1, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब एक और नेक्स्ट देखिए। अब स्टूडेंट एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेते हैं 3.125। देखें यहाँ पे 2 डिजिट पे स्टूडेंट रेकरिंग है और 1 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे। देखिए लेट x इक्वल टू 3.125, इसको 3 बार रिपीट कर दीजिए। अब इसमें 3 इक्वेशन बनेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है पॉइंट के बाद उसको पहले लेफ्ट साइड में लाना होगा। तो बताइए 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 10x, और ये 1 जो है वो इधर आ जाएगा 31 हो जाएगा, और 25 25 25, ये इक्वेशन 2 हो गया। नेक्स्ट अब अगला स्टेप में क्या होगा कि जो रिपीटिंग डिजिट है उसको अब लाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। पहले क्या किए कि जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उसको पहले लाए, है ना, वर्ड को इधर। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि जो रिपीटिंग डिजिट है उसको लेफ्ट साइड में लाना है। तो बोलिए इक्वेशन 2 को कितना से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये लेफ्ट रिपीटिंग डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाए। 2 ही डिजिट है ना, तो इसको लेफ्ट साइड में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 2 को आप मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को। तो बोलिए 10x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 1000x, और ये 25 इधर आ जाएगा, और 25 25 25, और अब इसमें क्या करना है कि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को छोड़ दीजिए, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 माइनस 2। तो बोले 1000x में से 10x सब्ट्रैक्ट होगा 990x, है ना, और 3125 में से सब्ट्रैक्ट होगा ये सब। तो देखिए ये इतना चीज तो ऐसे ही कट जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा यही ना दोनों 3125 माइनस 31। अब बताइए क्या जाएगा 990x इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा, सब्ट्रैक्ट 4 हो जाएगा, फिर 12 में से 3 9 तो इसलिए x कितना हो जाएगा 3094 डिवाइडेड बाई 990। अब चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको काट लीजिए, 45 2 जा 90, है ना, गलती हो जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 9 2 जा 80 और 5 2 जा 10। यहाँ देखिए 15 2 जा 10, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। तो क्या आंसर आ जाएगा हम लोग का 1547/495, है ना। समझ गया स्टूडेंट। अब आपको लग रहा होगा स्टूडेंट कि बहुत कैलकुलेशन है सर, कोई ट्रिक बताइए, है ना। तो ट्रिक भी है इसके लिए। क्या ट्रिक है, बहुत सिंपलेस्ट ट्रिक है, इसको समझिएगा और फिर इसी पे एक क्वेश्चन हम और आपको देंगे बनाने के लिए, ठीक है। देखिए आपको करना है 3.125 है ना, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आप क्या करिए,
कि सबसे पहले जो नंबर है उसको एज अ टीज लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद देखिए कि कितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। विदाउट रेकरिंग जो डिजिट है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। उसके बाद नीचे नंबर ऑफ रेकरिंग डिजिट कितना है, 2 है, तो 2 9 देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। तो 1 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो इसलिए 1 0 दिए। अब देखिए सेम सिचुएशन ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया कि नहीं, ये जो सब्ट्रैक्ट किए हैं और बाई 990 है ना, तो सीधे हम इसको क्या लिखेंगे 3094 बाई 990। अभी इसको काटे हैं, काट करके कितना है 1547 बाई 990। अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इस पे आप बनाइए, ठीक है। आप पहले लॉन्ग मेथड से बना के चेक कर लीजिए, नंबर 4 होगा ना, आप पहले लॉन्ग मेथड से बना लीजिए, उसके बाद फिर इस मेथड से बनाइएगा, ठीक है। दे रहे हैं 7.4562, ये 3 डिजिट पे इस बार रेकरिंग दी है। करिए तो इसको, बोलिए बन गया स्टूडेंट। क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 7.4562, इस बार 3 डिजिट पे रेकरिंग है तो 3 बार रिपीट कर दिए इसको। अरे रिपीट तो बहुत बार होगा, रिपीटेड है ही ये, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब पॉइंट के बाद जो नॉन रेकरिंग डिजिट है उसको लेफ्ट साइड लाना है। बताइए 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 10 से, बिल्कुल सही। अब बोलिए 4 आ जाएगा इधर, पहले इसको x को भी 10 से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 10x हो जाएगा। और 4 इधर आ गया, 74.562 रिपीटिंग है ये नंबर 2। अब यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट चूंकि 3 है तो इसलिए तीनों को इधर लाना है, तो इस पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 को। इक्वेशन 2 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा 10x इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू, और ये जो है वो तुरंत इधर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 74,562 ये नंबर 3 हो गया। अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए। बोलिए 10,000 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9,990 बचेगा ना। और इधर ये जो रिपीटेड डिजिट है पॉइंट के बाद, इसका तो काम खत्म। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, 74562 और माइनस 74। तो बताइए x क्या होगा, इसको पहले सब्ट्रैक्ट करिए। 2 है तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 5 हो जाएगा अभी ये, 15 में से 7 8, उसके बाद फिर 4 7 4 डिवाइडेड बाई 9,990 नीचे आ जाएगा। देखिए चेक करिए कैलकुलेशन सही है ना। अब देखिए इसको काटिए, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, ये देखिए 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 37244 डिवाइडेड बाई 4995, यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाए, 7.4562 क्या करना है, सबसे पहले नंबर को एज अ टीज लिख देना है, उसके बाद फिर नॉन रेकरिंग डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, रेकरिंग नंबर ऑफ रेकरिंग डिजिट के बराबर 9 लिखना है, और पॉइंट के बाद नॉन रेकरिंग, एक ही ना नॉन रेकरिंग डिजिट है उतना 0 देना है,
ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, सेम सिचुएशन है, देखिए अब सभी सब्ट्रैक्ट करके लाए हुए थे हम लोग। 74488 डिवाइडेड बाई 990। अब इसको कट किए थे, दो बार में कटा है ये, 37244 और 4995। तो ऐसे शॉर्ट आप बना सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसको ऑब्जेक्टिव में आप यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब आगे आप मैथ्स बनाते रहें और जो डाउट होता है उसे पूछें, और हमसे गूगल क्लासरूम और लाइव क्लास के लिए गूगल मीट से जुड़ने के लिए नंबर पे कांटेक्ट करें।